नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं मीनाक्षी संगतानी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी मुख्यालय पर पीएम की अगुवाई में संसदीय दल की बैठक समाप्त। बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को आगे कर मोदी ने फिर चौंकाया। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं कोविंद। सीकर के देवलनाड़ा गांव में पत्नी ने की पति की पीट कर हत्या। हत्या में साले ने भी की मदद। पुलिस ने दोनों को लिया हिरासत में। बारान में चोरों ने 2 मकानों को बनाया निशाना। मकान मालिक को बंधक बनाकर लाखों रुपए के जेवरात किए चोरी। मकान मालिक को किया घायल। नागौर के बासनी बवाद इंदाज की सरहद पर हो रहा हिरणों का शिकार। 3 मृत हिरण लटके मिले पेड़ों पर। ग्रामीणों के जान जाग जाने पर आरोपी हुए फरार। अजमेर के किशनगंज में पानी से भरी नाड़ी में डूबने से 2 बच्चों की हुई मौत। मस्ती करने के गए थे बच्चे, बचाने के बजाय अन्य दोस्त मौके से भागे। बिहार के मौजूदा राज्यपाल रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसका ऐलान किया। दरअसल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर फैसला के लिए बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक में करीब 1 घंटे तक मंथन चलता रहा। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी प्रमुख अमित शाह के अलावा सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, अनंत सिंह और थावरचंद गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार पर फैसला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के ऊपर ही छोड़ दिया गया था। वहीं पीएम मोदी ने अमित शाह के साथ अलग से बातचीत भी की। इसके बाद ही अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोविंद के नाम का ऐलान किया। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर राजनीतिक गलियारे तमाम नामों की चर्चा थी, लेकिन रामनाथ कोविंद का नाम हर किसी के लिए चौंकाने वाला रहा। वहीं बीजेपी सूत्रों ने बताया कि 28 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 24 से 27 जून तक 4 दिन के लिए अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राष्ट्रपति उम्मीदवार का नॉमिनेशन फाइल होगा और उसमें ज्यादा समय बचा नहीं है। इस बीच बीजेपी ने तमाम विपक्षी नेताओं से भी इस बारे में बात कर ली है। बीजेपी की कोशिश थी कि आम सहमति से राष्ट्रपति बने। हालांकि उम्मीदवार का नाम व न बताने के कारण विपक्षी पार्टियों ने समर्थन का कोई आश्वासन नहीं दिया है। जयपुर सहित प्रदेश भर में चल रहे भारतीय किसान संघ के महापड़ाव के बाद सोमवार को जयपुर में किसान संघ और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता शुरू हुई। किसान संघ के नेताओं और गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक, कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी और प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने बात की। वार्ता दोपहर से शुरू हो गई थी, लेकिन 3 घंटे बाद भी किसानों के मुद्दों पर कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि शाम तक किसानों और सरकार के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति बन सकती है। किसान सरकार से बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने पर अड़े हुए हैं। जो मांग पत्र किसान संघ के द्वारा पूर्व में दिया गया था, उसके बारे में भी चर्चा की है कि कोऑपरेटिव विभाग किसानों के लिए क्या क्या कर रहा है। और अभी सभी जो किसान संघ के जो सदस्यगण हैं, माननीय गृह मंत्री जी हैं,
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रणामी जी हैं और उनके सामने मेरे विभाग के अधिकारियों के साथ में भी हमने विचार विमर्श किया और उनको बताया कि कोऑपरेटिव सेक्टर में हमने क्या क्या बदलाव किए। जिस तरीके से वो चाह रहे थे ऋण के बारे में, तो मैंने उनको बताया कि राजस्थान में इस वर्ष हम 15,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण देंगे और मैंने ये भी बताया कि देश के अंदर कई राज्य ऐसे हैं जो कि बिना ब्याज के ऋण नहीं दे रहे, वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर ब्याज लगा रहे हैं, जबकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो कि बिना ब्याज के उनको हम ऋण दे रहे हैं। इसके अलावा भी मैंने आपको ये भी बताया कि भूमि विकास बैंकों में और हमारे केंद्रीय सहकारी बैंकों में, उनमें भी हमने किसानों के हितों को देखते हुए देश की आज़ादी के बाद में पहली बार हमने ब्याज दर में बहुत अधिक कटौती की। 21 जून को विश्व योग दिवस पर प्रदेश भर में योग किया जाएगा। जयपुर में एसएमएस स्टेडियम पर योग दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री भी आम लोगों के साथ योग करेंगे। योग दिवस की तैयारियों को लेकर राज्य के चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ और महापौर अशोक लाहोटी ने शहर अध्यक्ष संजय जैन के साथ कार्यकर्ताओं की बैठक ली। सराफ ने बताया कि सभी पार्षदों को 200 कार्यकर्ता लाने का टारगेट दिया गया है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इस बार पहले से ज्यादा लोग योग करने पहुंचेंगे। दूसरी ओर महापौर अशोक लाहोटी ने कहा कि स्टेडियम में 1 लाख लोग एक साथ योग करेंगे। देखिए, योग दिवस हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक प्राइड का विषय है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पहुँचे। मिनिमम 200 संख्या कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छा से तय की है, इससे बहुत ज़्यादा संख्या वहाँ पहुँचेगी और मुझे लगता है कि लगभग इस बार स्टेडियम में 1 लाख के लगभग संख्या जयपुर शहर से पहुँचने वाली। इसके अलावा अलग अलग वार्डों में, अलग अलग गार्डनों में भी योग के कार्यक्रम चल रहे हैं। देखिए, विश्व योग दिवस पर 21 तारीख को जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम एसएमएस स्टेडियम में होगा, उसमें बहुत ही जोश के साथ, सक्रियता के साथ सब लोग लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि पिछली बार जितनी संख्या रही उससे अधिक संख्या इस बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम में रहेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में पधारेंगी और हमने गवर्नर साहब को भी उसमें आमंत्रित किया है और केंद्र स्तर से भी कोई न कोई मंत्री उसमें आएंगे। अलवर में मौसमी बीमारियों के मद्देनजर सोमवार को अतिरिक्त कलेक्टर राकेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भीषण गर्मी के दिनों में पानी और बिजली की आपूर्ति सुचारू रखने के दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर अतिरिक्त कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी पर्याप्त मात्रा में दवाइयों का भंडारण रखने को कहा। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के छोटा मानपुर गांव में 28 वर्षीय युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मृतक के छोटे सगे भाई ने जमीन और पैसों को लेकर सिर में लोहे के सरिये से वार कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसे पुलिस ने मोबाइल की कॉल डिटेल पर गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रूप सिंह दावई ने बताया कि 14 जून की रात्रि को राकेश पुत्र रामवीर की निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक का छोटा भाई कल्याण उर्फ कल्ला ने घर, जमीन और ट्रैक्टर के पैसों के लेन देन को लेकर सरिया मारकर निर्मम हत्या कर दी और मृतक को चारपाई पर पड़ा छोड़कर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने मनिया मार्ग पर टांडा गांव के पास से दबोच लिया। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में पानी से भरी नाड़ी में डूबने से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। कृष्णगंज थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि लोहा खान के रहने वाले 12 साल के अरमान और उसका हम उम्र शैलू अपने 4 दोस्तों के साथ जनाना अस्पताल के सामने पानी से भरी एक नाड़ी में मौज मस्ती के लिए गए थे। नहाने के दौरान अरमान अचानक पानी में डूबने लगा, जिससे घबराकर उसके 4 अन्य दोस्त मौके से भाग खड़े हुए, लेकिन 12 साल के शैलू ने जब अरमान को बचाने का प्रयास किया तो वह भी उसके साथ पानी में डूब गया। दोनों बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग जब
मौके पर पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी और अरमान और शैलू मौत की आगोश में समा चुके थे। जो हादसे की जानकारी मिली बहुत पीड़ादायक है। बच्चे 2 जवान बताते हैं कि पीली खान के पास के रहने वाले हैं। सनन अस्पताल के पास में एक बहुत बड़ा कुंड जैसा है, उसमें बच्चे नहाने के लिए गए। एक बच्चा फिसल करके जो डूबने लगा, दूसरा उसको बचाने गया। दोनों बच्चे डूबने से उनका देवसान हुआ है। एक के पेरेंट्स यहाँ उपलब्ध हैं, दूसरे के पेरेंट्स जयपुर में हैं, उनको सूचना दे दी है। वास्तव में बहुत पीड़ादायक और दुखदायी घटना है। हम इन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ढाढ़स बंधवाना चाहता हूँ और अस्पताल में मैंने इसको भी कहा है बहुत जल्दी अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है वो करके बच्चों के शव को पेरेंट्स को तुरंत दे दें और उनके प्रति हम सबकी संवेदना है। 2 बच्चे हैं, जनाना हॉस्पिटल से घूगरा की तरफ चलते हैं तो रास्ते के पास एक खड्डा बना हुआ है जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ पूरा खड्डा करीब 20-30 फुट के आसपास गहरा है वो। उसमें बच्चे नहा रहे थे, 5-6 बच्चे बता रहे हैं, 2 बच्चे डूब गए और खत्म हो गए। सूचना मिली, वहाँ पहुँचे, गाँव वालों की मदद से निकाला, हॉस्पिटल आए हैं, तो साथ से चेकअप वगैरह कराया, खत्म हो गए बच्चे। परिजन आए हैं, पोस्टमार्टम करवा के अभी बोली थी। झालावाड़ जिले के अकलेरा में ग्राम सेवकों व राजस्व कर्मचारियों के बाद अब अन्य कई संगठनों ने भी हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल में विकास अधिकारी और पंचायत प्रसार अधिकारी भी शामिल हो गए हैं। असहयोग आंदोलन में राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद उप शाखा अकलेरा के बैनर तले अनिश्चितकालीन कार्यों का बहिष्कार रहेगा। अलवर जिले के बानसूर में योग दिवस को लेकर रैली का आयोजन किया गया। एसडीएम दीनानाथ ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली पंचायत समिति सभागार से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होती हुई एसडीएम कार्यालय पहुंची। रैली में निजी स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर विकास अधिकारी विजेंद्र यादव, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रतिराम कुमावत सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने बीमा एवं निधि विभाग के कर्मचारियों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। राठौड़ ने बनी पार्क स्थित राज्य बीमा निधि विभाग कार्यालय में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान राठौड़ ने कर्मचारियों को अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करने की अपील की। राठौड़ का कर्मचारी यूनियन की ओर से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विभाग के सचिव ने भाग लिया। राज्य ग्राम सेवक संघ के साथ 2 दौर में वार्ता शासन शीर्ष स्तर पर हो चुकी है। उनकी मांगें जिन पर हमने पहले विचार किया था उनको मानने के लिए सरकार पहले से ही तैयार है। हमारी अच्छी वार्ताएं हो रही है। मैं समझता हूं कि जल्दी इसका समाधान होगा। बीडीओ आरडीएस जो संघ बना हुआ है उनका भी ज्ञापन हमें मिला है। उनकी पदोन्नति संबंधित मांग है, वित्त विभाग को हमने भेजा है और आज सुबह उनका एक शिष्टमंडल मुझसे मिला था विकास अधिकारियों को। मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि डीपीसी में स्टैग्नेशन के नाम पर जो कमियां रही उनको दूर करने का सरकार प्रयास। टोंक जिले के देवली के गोपीपुरा गांव में अज्ञात कारणों के चलते 23 वर्षीय महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। देवली थानाधिकारी
रामजी लाल ने बताया कि गांव के ही निवासी राजेश रैगर की पत्नी ने अज्ञात कारणों के चलते अपने कच्चे मकान में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। 7 परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जालोर के सायला उपखंड के रेवतड़ा में करमटा देवासी समाज की ओर से नवनिर्मित श्री सोन लदे और रूप लदे माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। महोत्सव का आयोजन कस्बे के सिणधरी रोड स्थित छात्रावास में किया गया। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ा। वहीं कार्यक्रम के अंत में पंगत प्रसादी का भी वितरण किया गया। सीकर के दादिया थाना इलाके के देवल नाड़ा गांव में एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि मृतक कन्हैया लाल की हत्या उसकी पत्नी रेणु और साले कुलदीप ने मिलकर किया जाना बताया जा रहा है। दोनों ने मिलकर मृतक के हाथ पांव बांधकर पिटाई की। वहीं बेटी ने बचाव करने की कोशिश की तो उसकी भी पिटाई की गई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि मृतक रोजाना शराब पीकर आए दिन झगड़ा करता था। इसे लेकर ही हत्या का कारण बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने राज्य के मुगलसराय रेलवे स्टेशन और आगरा एयरपोर्ट का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया है। सीएम आदित्यनाथ के इस प्रयास से पंडित दीनदयाल के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भतीजी और बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष मधु शर्मा का कहना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कार्यकाल काफी संघर्षपूर्ण रहा है। उन्होंने किसी भी काम को करने के दौरान कभी हार नहीं मानी। मधु शर्मा का कहना है कि उनकी सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात हुई थी। बातचीत के दौरान उन्होंने सीएम आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया, साथ ही अपने परिवार के बारे में उनको जानकारी दी। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भतीजी मधु शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर ने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।